के राज में भी काम हुआ, लेकिन आप पार्टी के काम में राज में कोई काम नहीं हुआ। और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना गाड़ी आएगी, ना झाड़ू लगेगा, ना कोई सड़क बनेगी, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। कितनी वो अगर ज्यादा वोट काटती है तो बीजेपी ले जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस आएगी। इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी काम नहीं हो रहा। एक फोटो खींचो, आपको 10 मिनट में कूड़ा उठता हुआ नजर आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आज भी। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में विधानसभा उत्तम नगर पर। आप देख सकते हैं कि उत्तम नगर के हालात क्या हैं। गलियां इस तरीके से टूटी हुई पड़ी हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक है कि विधानसभा चुनावों में इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार जाएगी। दादी, क्या नाम है आपका? अंगूरी। अंगूरी जी, ये कब से ये गली ऐसी है? 1 महीना करीब हो गया। 1 महीने से इस गली इतनी खराब है। 1 महीने से ज्यादा। हाँ। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कुछ सुनवाई, कुछ कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या लगता है कि चुनावों के दौर है और किस तरीके से देख रही हो उसको? पता ना, नहीं पता। इस बार कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? कुछ लग रहा है? वही तो कुछ नहीं। क्या नाम है मैम? नुपुर। माइक नहीं पकड़ती। सॉरी, नुपुर। आपको क्या लग रहा है मैम, कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी ही आएगी यहाँ तो। बाकी आप अभी की सरकार का तो हाल देख ही रहे हो आप जी। 1 महीने से। 1 महीने से ये इस तरीके से टूटा हुआ पड़ा है। इस तरीके से बोल रहे हैं। हम लोग सब रिटर्न में भी देकर आए हैं। हमें जो चीज की चाहिए है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं करी जा रही। वो तो रिटर्न में भी देके आप सुन नहीं रहे हैं ये लोग सरकार कि हमारी नालियां बनी हुई 20-25 साल से हमें कोई तकलीफ नहीं आई। तो अब ये दोबारा बनाने के चक्कर में हम रिटर्न में दे आए, सब कुछ दे आए, लेकिन वही बात है ना, अपनी दोबारा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कब से पड़ा हुआ है? ये 1 महीना हो गया, ऐसे ही पड़ा है। 1 महीने से कोई काम? जी, कोई यहाँ है? कोई काम नहीं हुआ। रोज आता है कि हमें। पार्षद कौन है? पार्षद यहाँ पे दीपक ओरा जी हैं। दीपक ओरा जी ने काम नहीं किया? नहीं, हम तो रिटर्न में देकर आए हैं। ये सब खुदवा दी उन्होंने मर्जी से, किसी से पूछते नहीं है कि भैया क्या काम आपको यहाँ पे जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो बस यही चल रहा है। सीवर की कितनी दिक्कत है यहाँ पर? सीवर की यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये नालियां बना दी जाएंगी तो वो इतनी इतनी नालियां हैं कि भाई पानी ऊपर ही आ रहा है। झाड़ू पे पोछे यहाँ पे कोई नहीं लगता, कोई कूड़ा नहीं उठाया जाता, सब बाहर मेन पे रहता है। ये मेन मार्केट है उत्तम नगर का और उसकी ये हालात है। तो जी, ये तो अब आपके सामने ही है। हम क्या इसमें कोई छुपा तो है नहीं किसी से भी, सब कुछ सामने ही देख सकता है। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी काम नहीं हो रहे। 1 महीने से ऊपर हो गया, अब किसी को जाना आना गली बिल्कुल बंद है। 1 महीना बचा है विधानसभा चुनाव आने में। सकते, कोई बीमार है तो कोई अपनी गाड़ी लेके किसी को जा नहीं सकता। विधानसभा चुनावों के लिए 1 महीना बचा है। आपको क्या लगता है? जनवरी में सड़क बना दी जाएगी, लेकिन यही है कि अपनी मर्जी से बनाई जा रही। जो चीज हमें रिक्वायरमेंट है हमारी, वो नहीं सुननी जा रही। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उत्तम हमारी नगर? रिक्वायरमेंट, जो काम सही चल रहा है और जो होना चाहिए वो नहीं सुनी जा रही। लेकिन आपकी मर्जी से चल रहा है, जो हमें करवाना बस वही करवाना है। जो हमें जो रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पे सबकी, वो नहीं सुननी। अपनी मर्जी से करा रहे। हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट है उत्तम नगर? हमें ये सड़क जो सही नहीं है आप उसको बनाओ, जो पानी की सुविधा आप वो दो, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो आपको करवाना, आपने जो ठेका दे दिया बस वो दे दिया, उसी को सुनोगे आप, हमारी नहीं सुन रहे। अच्छा। हमने रिटर्न में भी दिया है, कोई सुनवाई नहीं। जनता की कोई सुनवाई नहीं। रिटर्न में भी दिया है, सब जाके दिया है, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या लगता है कि चुनावों में इस बार कौन जीते? बीजेपी जीतेगी यहाँ से तो सर। हम तो उनको बिना फेस पे ही बोल दिया, यहाँ से आप नहीं आ सकते। काम नहीं करोगे तो वोट नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। पूर्व विधायक का कितना काम सही? पूर्व विधायक का तो बहुत काम था। हाँ जी, फोटो खींच के आप साथ में ही भेज दो, अगले दिन काम हो। 12:30 हो गए तो उसके बाद अगले दिन पूरा उठ जाएगा। नहीं तो 12:30 से आप पहले बोलोगे तो पहले ही होगा। अच्छा, एक फोटो पे काम हो जाता है। 1 फोटो? हाँ जी। आइए चलिए और लोगों से जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं सुभाष अरोड़ा। सुभाष जी, आप इस गली में खड़े हैं और इस गली की बदहाली देखकर मैं पूछना चाहूंगी कि कब से ये बदहाली है? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। जो क्या कुछ है? जो शुरू हुई है गली तो बनेगी भी। अब लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। अब लाइक दैट कोई चाह रहा है ये नुकसान हो, कोई चाह रहा है ना हो, तो थोड़ा बहुत उत्तम नगर में एमसीडी कितना काम करता है? एमसीडी अच्छा काम करता अच्छा काम करता है, है, बिल्कुल बेस्ट। लेकिन देखा जाए तो जगह जगह पर कूड़े नहीं,
दीपक वोरा के वार्ड में जी। कोई भी कूड़ा दिखा दो, अच्छा मैं इस चीज का मैं जिम्मेदार हूँ। मैं खुद यहाँ विजिट करता हूँ, 40 साल से रह रहा हूँ। एमसीडी की आप बात कर रहे हो, 115 वार्ड के अंदर जब से ये बच्चा दीपक वोरा आया है, इसने काम करके दिखाया। सर, मैं अभी बाहर देख कर आई थी, साइड में कूड़े पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 दिन से कूड़ा पड़ा है, हटा नहीं है। कोई भी एक ऐसा घर नहीं है जो कह दे कूड़ा 15 दिन से पड़ा हुआ है। यहाँ डेली गाड़ियां आती हैं, उठाती हैं। एमसीडी की बात हो रही है, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ, 115 वार्ड की। क्योंकि मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 40 साल में जो काम ये दीपक बच्चा कर रहा है, अभी तक किसी ने नहीं किया। यहाँ जिससे मर्जी पूछ लो, एमसीडी के लिए। बाकी रही नहीं, ये सड़कों का जो काम है इस गली में, मान लो ये बिटिया ने बोला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लोगों का अपने इन थड़ियों को लेके है कि नुकसान ना हो। आज की डेट में इतनी महंगाई है, ये बनाने लोगों को 15-20 हजार रुपए लगते हैं। ये वजह है, अगर वो मना थोड़ा कर रहे हैं। प्रोग्रेस करो, सड़कें बनाओ, कोई भी घर मना नहीं करता। आपको क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी हाथ मार जाएगी? कौन सी पार्टी हाथ मार जाएगी? हाथ मार जाएगी, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। बाकी बराबर का पलड़ा है जी। किस किस का बराबर का? बीजेपी और आम आदमी। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी पहले से कुछ परसेंटेज अप आएगी। अच्छा। और अगर दिल्ली में हारती है आम आदमी पार्टी, तो उसमें काफी परसेंटेज सहयोग कांग्रेस का भी रहेगा। अच्छा। क्योंकि वोटो परसेंटेज है वो डिक्रीज होएगा आम आदमी पार्टी का, जितना इनको जाएगा कांग्रेस को, उसका 95% डिडक्ट रहेगा आम आदमी पार्टी का। शीश महल का कुछ मुद्दा चल रहा है, शीश महल को लेकर है ना बवाल चला हुआ है कि है ना घोटाले हुए हैं, ये सब पे क्या सोचते हैं आप? अगर बीइंग ए नागरिक जनरली पूछें, किसी पॉलिटिक्स का उसका ना करें, कोई कम नहीं है। कोई कम नहीं। जिसको मौका मिलता है, कल को मुझे मौका मिलेगा, मैं करूंगा, आपको मौका मिला आप भी करोगे। सबको मालूम है इतने सालों में जब से सेंटर बना है या विधानसभा बनी है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, नेताओं के पास कुछ भी नहीं होता और आज सबके शीश महल है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, आपको क्या लगता है कि दोबारा सीएम बन पाएंगे? उनका इस्तीफा देना उन्हें भारी पड़ेगा? अब ये तो लोग डिसाइड करेंगे ना। कुछ सहमति इस चीज में, कुछ सहमति मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। बिल्कुल, दोनों रीजन रहेंगे। वही कूड़ा आपको खुद पर्सनली उठवाओगे तो उठवाओगे, नहीं तो सरकारी कर्मचारी यहाँ झाड़ू नहीं लगाता, यहाँ पर्सनल कर्मचारी झाड़ू लगाता है। जो पैसे देगा वही झाड़ू वही लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। उसके अलावा झाड़ू नहीं लगेगा। सरकारी के लिए बोलो तो वो कहेंगे जी पर्सनली झाड़ू लग रहा है, वो नहीं मानते। लेकिन सरकार के हाथ में ये नहीं है कि आप सरकारी झाड़ू लगवा दो, रोज सबका कूड़ा उठवाओ। हम लोग रोज आके हम सरकार छुट्टी वाले दिन तो कहेंगे जी छुट्टी है, कूड़ा हो गया तो ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं होगा। जब पूर्व विधायक की यहाँ पे सरकार थी, नहीं कूड़ा उठेगा तो आप एक फोटो खींचो, आपको 10 मिनट में कूड़ा उठता हुआ नजर आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आज भी। लेकिन आज इनको बोलते रहो तो भैया गाड़ी आ रही है, ये आ रही है, कभी इस गली में कूड़े की गाड़ी भी नहीं आएगी। एक दिन नहीं आई 2 साल से, तो मैंने तो नहीं देखी। आएगी तो सीधा ऐसे आएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई कूड़ा नहीं डाल सकता। हम लोग कूड़ा ढेर लेके बाहर डाल कर आते हैं मिलाप नगर, खुद पर्सनली कूड़ा लेके। तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना गाड़ी आएगी, ना झाड़ू लगेगा, ना कोई सड़क बनेगी, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। रिटर्न में दे आओ, कैसे भी दे आओ, अवल तो आपको ऑफिस में मिलेंगे नहीं। 1 बजे तक का टाइम दे रखा है, ऑफिस में मिलेंगे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कितने भी लोग चले जाओ, मिलेंगे ही नहीं आपसे बात करते हुए। सर तो कह रहे हैं कि सुनवाई होती है। कोई कौन सर कह रहा सुनवाई होती है? सर हमारी तो सुनवाई नहीं है। यहाँ जिस मर्जी गली से आप बैल में जाके एक घर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, नहीं है सुनवाई। पानी का क्या है? कोई एमसीडी कुछ नहीं काम करती यहाँ पर। एमसीडी से तो आपके अंडर में, आप बोलोगे तो काम करेगी, नहीं बोलोगे तो नहीं काम करेगी। अब इतने दिनों से हम लोग जा जाके थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पानी का क्या माहौल है? पानी कितना? पानी नहीं है। पानी पीछे कितना गंदा आया, 20 दिन हमारा पानी नहीं आया जी। पानी वगैरह कुछ नहीं आता यहाँ पे, गंदा आता, पूरा नाले वाला पानी आता। कई साल से मैं G32 में रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आता है। पानी हो गया, सफाई का हो गया, कोई भी नहीं है। मोल लेकर पीना पड़ता? मोल लेकर ही पीना पड़ता। मेरा 1500-2000 का बिल आता पानी का, जो मैं पर्सनली खरीदता हूँ। मैं एक बेकार की, जब पानी फ्री, बिजली फ्री, मेरा बिजली का ही बिल आता है। बसें फ्री की है, 2100 रुपए का वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने, क्या लगता है? देखिए मैडम कुछ नहीं देगा ये सब फ्री की रेवड़ियाँ हैं जो उसके उसमें आती हैं, बाकी देना वाना कुछ नहीं है। फ्री के चक्कर में ये सब चीजें बर्बाद होती हैं, ठीक है ना। तो फ्री में क्या है, मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूँ,
पानी का भी मैं पर्सनल पे कर रहा हूँ। 200 रुपए यूनिट, माफ कीजिएगा, 200 यूनिट फ्री है ना मैडम, उसमें कुछ नहीं होता। क्या होता है बताओ? गरीब आदमी में क्या, 200 में क्या होता है बताओ आप? जी। 200 यूनिट का कितने दिन यूज हो जाएगा? बाकी 200 यूनिट तक बोल रहे हैं ना, 200 यूनिट के बाद तो पूरा ही बिल आएगा। तो वो कहाँ कैसे करेगा? जो आदमी रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, वो कैसे पे करेगा? मेरा तो कुछ सर्दी है, ठीक है, अभी सर्दी में मेरा बिल आया 200 यूनिट से ज्यादा जलती नहीं, फिर भी मेरा बिल आया। अच्छा। ये सब बेकार की चीजें हैं कि फ्री का है, ठीक है। अगर आपसे अगर तो ठीक है, गरीब आदमी तो वो लेते किसी दुकानदार से, इनसे वो एक्स्ट्रा जोड़ के आते ही है बिल, ये सब पता है। फ्री का कुछ नहीं है, ये सब चीज की बेकार की रेवड़ियां हैं। फ्री की चीजें नहीं चाहिए इस बार। मैम, अगर काम करा होता है फ्री बांटने की जरूरत नहीं है। मैडम चाहिए, जिसके घर में एसी लगा हुआ है वो 200 यूनिट की क्यों उम्मीद करता है? सर मेरे घर में ऐसी नहीं है। आप कह रहे हो 200 यूनिट करो, सोए आप चलाओ एसी, फिर उम्मीद करो 200 यूनिट की। वो तो करेंगे। नहीं, मैं कमाल है। बात ही नहीं कर रहा। उस गरीब से पूछो ना, उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा। सर गरीब को लेकर मैं, अपने घर के ये भी मेरा अपना भाई है, ये भी अपना है। मैं तो एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। वो बैठी है, पोछे लगाती है, उससे पूछो उसको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। 200 यूनिट से कम उसका आता माफ हो रहा है नहीं हो रहा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। बदहाली मैंने उत्तम नगर 4 एसी चलाऊंगा, कहाँ से 200 यूनिट आएगा? सर मैंने उत्तम नगर की पूरी बदहाली देखी है, किस तरीके से सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, कूड़ा पड़ा है। मैंने काफी जगहों को देखा है, तो वहाँ की भी यही हालात। बेटा देखो, कोई कुछ भी बोले ऐसे नहीं। आप कैमरे ऑन करो, ये दिल्ली पुलिस से कैमरे लगाए हैं। कोई कहे जी यहाँ नहीं आ रही, हम यूं किसी को ना तो हम समर्थक में, आम पब्लिक, हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। थोड़ी बहुत परेशानी होती है। अगर आज सड़क बनेगी तो कुछ दिन तो परेशानी होएगी, मलबा उठेगा, टूटेगी, कुछ दिन तो परेशानी होएगी। तो यहाँ से मलबा उठाया नहीं गया? मलबा आपके सामने ही है, कहाँ उठाया गया? 1 महीने से वो भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, 1 महीने से मलबा भी यहीं पड़ा है। जी सर। हमने जो है, जो कूड़ा उठाने के लिए पर्सनल लगा रखा, वो आता है, ठीक है, 200 रुपए महीना लेता है, वो उठाता है। गाड़ी आती है, सीधी जाती है, और चलते चलते मैं आपने डाल के दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वो ऐसे ही काम नहीं होता। हाँ, काम नहीं होता है। मतलब इस बार जो जनता के मुद्दे हैं वो काम पर है, हाँ, काम पर। फ्री की चीजें नहीं। नहीं, फ्री की चीज कुछ भी नहीं चाहिए। फ्री की चीजें ना बस चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। फ्री है ही नहीं तो फ्री होगा क्या बताओ? जिसको मैं यूज है ना, देखो मैं पानी का बिल पे कर रहा हूँ ना, मेरे को तो नुकसान ही 1500 रुपए मिनिमम बता रहा हूँ मैं। मेरा मिनिमम 1500 रुपए का बिल मतलब खर्च होता है मेरा पानी में, और गेस्ट आए तो ज्यादा होता है, कोई फंक्शन हो जाए तो होता है। अगर यही एमसीडी का हो तो मेरा 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए मेरा महीना बचेगा। आपने खर्चे की बात की है, मैं महंगाई को लेकर एक सवाल पूछना चाहूंगी। महंगाई बढ़ रही है, उस पर क्या सोचते हैं कि महंगाई कम कौन सी सरकार कर सकती है? मैडम देखो, महंगाई तो शायद कोई कर पाए ना पाए, तो मैं नहीं मान सकता कि कोई विपनों का कोई नहीं है। जो भी आती भाई आती, बस ये कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ तो कुछ खैर शुरू से सबके राज में बढ़ रही है, सबके राज में नहीं। हम तो शुरू से बचपन से लेकर तक महंगाई का मुद्दा मैं तो बचपन से देखता रहा हूँ, जो कम नहीं हो रहा। रहा पोल्यूशन का ज्यादा बढ़ा ही है। इन्होंने ग्रीन टैक्स के नाम से, मेरी अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है, मेरा पहले क्या था, ग्रीन टैक्स के नाम पे इन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए चार्जेस लगाए थे। जैसे मीडियम गाड़ी के 700 रुपए और लोडिंग के 18 डीजल वाली के। अब वो क्या है, जो उनके करोड़ों रुपए आते हैं, ठीक है, अब बताओ कम होने की वजह बल्कि बढ़ता ही हर साल, तो वो पैसा कहाँ जाता है? मैं ये पूछता हूँ सरकार से। हमारा जो ग्रीन टैक्स का पैसा मैं 2-3 हजार रुपए पर डे देता हूँ, तो पैसा कहाँ जाता है? सवाल ये है कि पैसे सही जगह लगाए नहीं, पैसा कहीं नहीं लग रहा, कहीं नहीं लगा। पोल्यूशन के नाम से भी नहीं लग रहा, पोल्यूशन बस से बदतर। आप इस बार सत्ता किसके हाथ में लग रहा देखो, बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की हाँ। सर आपको किसकी लग? मैंने बोला है 50-50 दोनों के बराबर चांस है। अगर डिपेंड करेगा कांग्रेस के हाथ में कितनी, वो अगर ज्यादा वोट काटती है तो बीजेपी ले जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस आएगी। अगर कांग्रेस के कैंडिडेटों ने वोट ज्यादा काटी, चांसेस बीजेपी के हैं, और कांग्रेस ज्यादा नहीं काट पाई, तो वो वोट परसेंटेज आपका ही रहेगा। किसकी सत्ता है? बीजेपी। सर किसकी सत्ता लग रही है? किसकी सत्ता लग रही है यहाँ पे? जी, पूरी दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, राजधानी की बात। दिल्ली में देखिए, दिल्ली सरकार जो बनेगा, सरकार में तो आम आदमी आएगी। आम आदमी आएगी। 2 नंबर और यहाँ विधायक उत्तर प्रदेश विधायक बनेंगे यहाँ कांग्रेस के। कांग्रेस। अच्छा, क्यों? इसलिए बनेंगे, उन्होंने 20 साल यहाँ सारा काम किए थे। जी। 20 साल जो है इन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा। यहाँ जो भी कुछ है आज उसी का देन है। अच्छा, आपको भी लगता है जो भी कुछ यहाँ पर है उत्तम नगर में वो कांग्रेस की देन है? नहीं, ऐसा नहीं। किसकी देन?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश शर्मा के बाद 2013 के बाद आप बताओ कोई काम हुआ है? क्या करा है? उन्होंने कितना क्या काम नहीं किया बताइए, सारा गली सारे पानी आप बता दो क्या कहते हैं आपके आप इन्हें 4 गाँव नहीं वो नहीं कर रहे बात करो ना, पढ़े लिखे वाले बात करो। देखिए आप भी पढ़े लिखे, आप मुझे 4 जिस जी फील्ड से आप हो ना, मैं भी हूँ। जी मैं पता कौन हूँ? जी मैं BBC न्यूज में एंकर हूँ। मैं न्यूज प्रोड्यूसर हूँ। 93 में सुन लीजिए, जी ये शायद जानते भी होंगे मेरे। 93 में जब असेंबली चुनाव हुए थे दिल्ली के, आपके जन्म भी नहीं होंगे। 93 में यहाँ क्या हालत था, कुछ था यहाँ? कांग्रेस ने फिर भी काम किया है। सुन लीजिए, ये हमारे बिटिया है, काम नहीं किया। ये हमारी बिटिया जी क्या कांग्रेस के राज में भी काम हुआ है, लेकिन आप पार्टी के काम में राज में कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस भी इससे बेटर है, लेकिन बीजेपी इस कांग्रेस बार उत्तम नगर की जनता जो है क्या बदलाव चाह रही है? बहुत बदलाव चाह रही है। सब बदलाव ही चाहती, क्योंकि हर जगह कूड़े के ढेर है। वो तो कहते थे केजरीवाल जी की बड़े बड़े वो वहाँ से नोएडा से कूड़े हटा देंगे, उन्होंने तो गली गली में कूड़े के ढेर लगा दिए। वहाँ से तो पहाड़ हटाना छोड़ दो, पूरे गली गली में पहाड़ लगे हुए हैं। वो उसको क्या करेंगे, वो यही नहीं ठीक कर पा रहे। सर कहाँ से आप? सर उत्तम नगर की बदहाली हम देख रहे हैं, किस तरीके से सड़कों पे कूड़ा है, सड़कें टूटी हैं, और जो है सिविल लाइन की भी लोग परेशानी बता रहे हैं, पानी खारा बता रहे हैं। क्या लगता है ये सब सही है? सही है, चेंज होना चाहिए। बच्चों को कितनी दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं खेलते खेलने के लिए पार्क के लिए बताओ, कोई पार्क हो तो बच्चों को लेके जाएंगे वहाँ पे, वो भी ऐसा नहीं है। कूड़े की गाड़ी आती है, कभी नहीं आती है, कोई वो नहीं है। पानी सिर्फ एक ही टाइम आता है, एक ही टाइम पानी आता है। लाइट वगैरह की क्या? लाइट तो ठीक आती है। लाइट ठीक है। लाइट ठीक है। उत्तम नगर इस बार क्या बदलाव चाह रहा है कि सरकार या सत्ता बदलनी चाहिए? चेंज होना चाहिए। सीएम किसको देख रहे हैं? बीजेपी की तरफ से जो भी आएगा सामने वो पता लगेगा, लेकिन चेंज होना चाहिए, केजरीवाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि उत्तम नगर की जनता इस बार बदलाव चाहती है, बीजेपी और कांग्रेस को भी चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी से उत्तम नगर की जनता परेशान है और साथ ही नाराज भी है। आपको क्या लगता है, उत्तम नगर में आने वाले चुनावों के बाद कोई बदलाव होंगे या नहीं? आपको जो लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। मैं दीपाली गहलोत जल्द मिलूंगी कैमरामैन प्रवीण के साथ अगले विधानसभा क्षेत्र में। अभी के लिए मुझे इजाजत दें, धन्यवाद।